नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि वो 22 नवंबर को लखनऊ किसान महापंचायत में शामिल हों और इसको सफल बनाएं। इंडिया टुडे के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों को 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर भी सभी विरोधी स्थलों पर बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए कहा। मोर्चा ने यह भी कहा कि 26 नवंबर को पहली वर्षगांठ पर अन्य विरोधी प्रदर्शनों के साथ साथ राजधानी शहरों में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी परेड की जाएगी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि संसद के आगामी शरदकालीन सत्र के दौरान जो ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया गया था उसको रद्द करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। मोर्चा ने कहा कि आंदोलन के भविष्य की रूपरेखा पर कल यानी रविवार को फैसला किया जाएगा। बता दें, किसानों ने इस महीने की शुरुआत में आह्वान किया था कि वो 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर से हर दिन मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद और पूर्व सेना चीफ वीके सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक किसान नेता से ये सवाल पूछा कि बताओ कि इन कानूनों में काली स्याही के अलावा क्या काला है। इस पर उस किसान नेता ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये अभी भी काला है। सिंह ने कहा कि इसका इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है। बीजेपी सांसद ने कहा कि किसान संगठनों के बीच आपस में वर्चस्व की लड़ाई है। ये लोग छोटे किसानों को होने वाले फायदे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी को घेरा। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि क्या मोदी अब ये कबूल करेंगे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, और क्या मोदी और उनकी सरकार चीन के कब्जे से एक एक इंच वापस लेने की कोशिश करेगी। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब चीन की घुसपैठ को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। बता दें, हाल ही में रिपोर्ट आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 60 इमारतों का एन्क्लेव बना लिया है। इससे पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी की गई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 100 घरों का गाँव बसा लिया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा किसानों की एमएसपी की गारंटी वाली मांग को भी माना जाए, जिससे किसान अपना आंदोलन खत्म कर वापस घर लौट जाएं। बिना इसके आंदोलन खत्म नहीं होगा और किसानों का गुस्सा किसी न किसी रूप में निकलता रहेगा। वरुण ने कहा कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर ये फैसला पहले लिया गया होता तो हमारे इतने किसानों की जान न जाती। इसके साथ ही वरुण गांधी ने कहा कि इस दौरान जितने किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लिए जाएं। किसानों को लेकर मुखर रहने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मुद्दे को भी उठाया, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है। वरुण गांधी ने कहा कि सीनियर पदों पर बैठे कई नेताओं ने हमारे आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। ये इस तरह के बयानों और आंदोलन के आसपास बने विरोधी माहौल का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को हमारे 5 किसान भाइयों को लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से कुचल दिया गया। वरुण ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर कलंक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस घटना से जुड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। कृषि कानूनों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रियंका ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा। इसमें प्रियंका ने लिखा है कि अगर वास्तव में प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति नियत नेक है तो वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा ना करें और उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी के पिता हैं। प्रियंका ने लिखा है कि वे लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के परिवारों से मिली हैं और इन परिवारों को अजय मिश्रा टेनी के अपने पद पर बने रहते हुए इंसाफ मिलने की आस नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि देश भर में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और सभी शहीद किसानों को आर्थिक अनुदान दिया जाए। इससे पहले प्रियंका ने कहा था कि प्रधानमंत्री की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है। प्रियंका ने शुक्रवार को कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, तब आपको कोई परवाह नहीं थी।
करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के करतारपुर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल करतारपुर पहुंचे सिद्धू का वहां जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनके बड़े भाई हैं। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि आज सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने राहुल के कहने पर कहा है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी के प्रिय सिद्धू ने इमरान खान को बड़ा भाई कहा। पिछली बार सिद्धू ने पाक आर्मी चीफ को गले लगाया था। बीजेपी के हमलों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजेपी जो भी आरोप लगाना चाहे लगा ले, मेरी ना तो कोई दुकान है और ना ही रेत की खान, मेरा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ही गुरुद्वारे में नतमस्तक होकर आया हूं, पिछली बार भी यही बात कही थी। मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर बात का बतंगड़ बनाना है तो कोई भी बना सकता है। सिद्धू ने इसके साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधरने की वकालत की और कहा कि अब सारे दरवाजे और खिड़कियां खुलने चाहिए। पहले जितना भी विदेशी व्यापार होता था उसका 25% अकेले वाघा बॉर्डर के जरिए होता था। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हमारे बीच व्यापार फिर से शुरू हो, आर्थिक खुशहाली आनी चाहिए। सिद्धू ने कहा कि मैं एक फरियाद कर रहा हूं कि अगर पंजाब की जिंदगी बदलनी है तो अगला कदम व्यापार के रास्ते से खोलना होगा। लोग मुद्रा कोड की सेवाएं लेने के लिए 2100 किलोमीटर दूर क्यों जाएं? पंजाब और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ 22 किलोमीटर का ही फासला है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। सिद्धू ने कहा कि हमारी और पाकिस्तान की संस्कृति एक है। बंटवारे के समय बड़ी संख्या में मारकाट हुई। हमारी भाषा, पहनावा और संस्कृति भी एक है। अब बात आगे बढ़नी चाहिए। मूसलाधार बारिश ने एक और राज्य में लोगों की जान ले ली है। आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है और इसमें अब तक 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। चेन्नई में बीते दिनों ही भारी बारिश के कारण 14 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि राज्य के कई इलाकों में अभी भी जोरदार बारिश हो रही है और मौतों का सिलसिला भी जारी है। कर्नाटक में भी बीते एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड ने बीते महीने बारिश के आपदा को झेला था, जिसमें 80 लोगों की जान चली गई थी और बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।